शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग अपरोक्ष अनुभूति भगवान भाष्यकार द्वारा रचित पर विचार कर रहे हैं, तो उनके द्वारा मंगलाचरण श्लोक उच्चारण करते हैं। श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारम ईश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तम नमामि अहम्। हम लोग विचार जहाँ कर रहे थे, तो अपने अपने वर्म आश्रम धर्म अनुसार कार्य करते हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए, और जो हुई व्रत तप और जो इष्ट मंत्र का जाप आदि से भगवान को प्रसन्न करते हुए, जो भाष्यकार ने कहा कि इससे साधन चतुष्टय संपन्न की योग्यता होती है, तो वैराग्य का प्रथम उन्होंने विवरण दिया। उसके बाद उन्होंने विवेक बारे में कहा। नित्य आत्म स्वरूप, आत्मा नित्य है, अनात्मा अनित्य है, इसका विवेक का स्वरूप बताया कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका विवेक की योग्यता होती है। और इसी पर भी विचार सारा चलता है। तो इसके बाद का जो शम दम षटक संपत्ति है, उसके बारे में अब विचार कर रहे हैं। जो षट संपत्ति है, अब उसका भाष्यकार अपने श्लोक द्वारा वर्णन कर रहे हैं। तो आइए उच्चारण करते हैं। सदैव वासना त्यागः शमोऽयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम्मिति अभिधीयते। अब शम और दम का यहाँ उन्होंने वर्णन किया है, उपरति प्रतीक्षा का फिर आगे श्लोक के माध्यम से करेंगे। शम दम श्रद्धा प्रतीक्षा, ये आगे उसका वर्णन आएगा। तो यहाँ कह रहे हैं भाष्यकार, सदैव वासना त्यागः शमोऽयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इति अभिधीयते। तदैव वैराग्य कारणम विवेकम व्याख्यायः वैराग्यकार्य। ये जो वैराग्य का कारण है, ये विवेक, उसमें ये साथ में योग्यता रखता है। क्या? शम आदि षटक संपत्ति, उसकी लक्षणा द्वारा उसका लक्षित करते हैं, साधनों का बोध करवाते हैं कि कौन कौन से साधन हैं जो परस्पर एक दूसरे को सहायक सिद्ध होते हैं। कैसे? विवेक को वैराग्य, वैराग्य को विवेक, विवेक वैराग्य, फिर षट संपत्ति को वैराग्य, वैराग्य को षट संपत्ति, फिर आ गया मुमुक्षुत्व, फिर षट संपत्ति मुमुक्षुत्व को मुमुक्षुत्व षट संपत्ति। ये परस्पर आपस में सहयोगी हैं, सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो आगे सदैव, ये श्लोक का उसका विचार करते हैं। सदैव कहा हमेशा, हमेशा अर्थात हर समय ही हमें वासना का त्याग करना चाहिए। उसी को अब शम शब्दों द्वारा कहा, शब्द से कहा, शम शब्द से कहा, वासना का त्याग। ये वासना का त्याग, अंतःकरण में जो वासनाएं हैं उनको उठने ना दें। तो यहाँ वासना त्याग कहा, सदैव हमेशा। हमेशा यहाँ वासना का त्याग क्या क्या है, इसका भी तो विचार करना चाहिए। वासना है क्या क्या?
इसमें आचार्यगण कहते हैं एक शुभ वासना होती है, एक अशुभ वासना होती है। जो अशुभ वासना होती है वह फिर पुनः दो प्रकार की होती है, एक अनात्म वासना, एक देह वासना, एक लोक वासना। अनात्म वासना में ये दो होती, देह वासना और लोक वासना। इसमें फिर एक मुक्ति को उपनिषद है, उसमें भगवान राम हनुमान जी को आत्म तत्व का उपदेश करते हुए कहते हैं कि शुभायाम वासना वृद्धौ दोष ना दोषाय मरुतसुत, कि जो अशुभ वासना है उसका तो त्याग कहा है, जैसे यहाँ कहा है सदैव वासना त्यागः, लेकिन वहाँ कह रहे हैं शुभ वासना वृद्धौ, उसको बढ़ाओ, शुभ वासना को बढ़ाओ। ना दोषाय मरुतसुत, ये दोष नहीं है हे मरुतसुत, ये भगवान राम कह रहे हैं मुक्ति को उपनिषद में। अब ये शुभ वासना क्या है? ये शुभ वासना है आत्मा के बारे में जानना, ये भी एक वासना है। शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रवण करना, पठन पाठन करना, ये भी एक वासना, ये शुभ वासना है। इसको तब तक करें जब तक अशुभ वासना का निराकरण नहीं हो जाता। शुभ वासना के द्वारा अशुभ वासना का निराकरण करें, ये कहने का उनका तात्पर्य है। क्या कहते हैं आगे? निग्रहो बाह्य वृत्ति नाम, जो बाह्य इंद्रियां हैं, जो ये श्रवण इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इनका भी कंट्रोल करना, निग्रह करना। ये क्या है? देखो, खाने में खाना है, स्नान करना है, भिक्षालय करना है, ये सब चलेगा। इसके अन्यत्र जो अशुभ कार्य हैं उसमें उनको रोकना, उनमें ना जाने देना। इसलिए जो देखिए जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनका कंट्रोल करना, अर्थात उनको निग्रह करना क्या है? जैसे ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियां हैं, नेत्र इंद्रियां हैं, घ्राण इंद्रियां हैं, तो इनको क्या हम देखना बंद थोड़ी कर देंगे? उनका देखने का क्या अर्थ है कि जो दृश्य पदार्थ है उसको मिथ्या सिद्ध करना है कि ये दृश्य हमारे लिए योग्य नहीं रखते। शास्त्रों का अध्ययन करना, उनको तो देखेंगे, ग्रंथ को देखकर ही तो पढ़ेंगे, उनको तो श्रवण करेंगे, जो गुरु मुख से हम वेदांत श्रवण करेंगे तो कानों से ही करेंगे, इसको नहीं कहने का तात्पर्य है कि जो हमें आत्म तत्व में सहायक हैं इंद्रियां, विषय, उनका त्याग नहीं करना, ये उनका तात्पर्य है। इसलिए तात्पर्य को ही समझना है हमने। तो उसके बाद फिर आती हैं उपरति, ततीक्षा, श्रद्धा, ये सब आएंगे। तो इसका फिर आगे करेंगे, तो यहाँ इस पर विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल चाहते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं। हरि ओम, हरि ओम।